सुंदरकांड सर्व संजीवनी टीका सहित श्लोक। शांतम शाश्वतम प्रेम मग्नम निर्वाण शांतम। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की अर्थ सहित सुंदरकांड प्रथम भाग। रामाख्या जगदीश्वरम सुर गुरु माया मनुष्य हरि वंदे। प्रिय भक्तों, जय सीताराम जी की आप श्रवण करेंगे सुंदरकांड का प्रथम भाग अर्थ सहित। जो सर्वदा शांत शुद्ध नित्य सनातन और प्रत्यक्ष दिख ग्राम प्रमाणों से रहित परहित मुक्ति और शांति के देने वाले हैं तथा शिव और सभी भक्तों को जय सीताराम जी की आप श्रवण कर रहे हैं सुंदरकांड पाठ संपूर्ण सुंदरकांड पाठ अर्थ सहित का भाग एक। साम अर्थवान और देवताओं के गुरु माया से मनुष्य रूप धारण किए हुए कृपा के निधान रघुकुल के में श्रेष्ठ समस्त संसार के ईश्वर और जो राजाओं के शिरोमणि तथा जिनका राम ऐसा नाम है उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। नाना प्रसार रघुपति हृदय से हमते सत्य बदाम चा भवान किलंतरात्मा भक्ति प्राक्ष रघुपूर्ण निर्भरम के कामादि दोष रहित कुरु मान समचा। हे राम जी, श्री राम जी, ये मैं सत्य कहता हूँ कि मेरे मन में और कोई इच्छा नहीं है, अर्थात ये निष्काम भाव से कह रहा हूँ कि आप घट घट के वासी और सारे संसार की अंतर आत्मा है। हे रघुवंश पूर्व मुझे अपनी पूर्ण भक्ति प्रदान कीजिए और ऐसा वर दीजिए कि मेरा मन काम क्रोध आदि दोषों से सर्वदा रहित हो जाए। अतुलित बल धामम हेम शैल वेदम धनुजय बनय कृशानम ज्ञान नाम प्राणम सकल गुण निधानम वानर धीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जाते नमामि। अब मैं उन अतुलित बल के धाम जिनका शरीर श्रवण के समान तेजी प्यान में है तथा जो राक्षस रूपी वन को अग्नि के समान नाश करने वाले तथा जो ज्ञानियों में प्रथम गिने जाते हैं, जो समस्त गुणों की खान वानरों के आदिश्वर सेनापति तथा श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ दूत वायु के पुत्र हनुमान जी हैं, उनको नमस्कार करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगे मोहि परख्यो तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। तब जामवंत जी के सुहावने वचन सुनकर हनुमान जी के मन को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा, हे भाइयों, तब तक दुख सहकर और कंदमूल फल खाकर मेरी प्रतीक्षा करना। जब लगी आप सीतई ही देखी हो यही काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही ना आई सब न कहू माथा चलहु हर्षि ही धरई रघुनाथा। जब तक कि सीता जी को देख कर आऊं ये कार्य हो जाए तो मन प्रसन्न हो, ऐसा कहकर सबको सिर नवाकर हृदय में राम जी का स्मरण करते हुए प्रसन्नता पूर्वक से चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कुंद पर बार बार रघुबीर सवारी कर गौ पवन तनय बल भारी। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत था, उस पर कौतुक से ही कूद चढ़ गए और बारंबार श्री राम जी का ध्यान करके महाबली हनुमान जी बड़े वेग से उछले। जही गिर चरण दी हनुमंता चलहु सो गया पाताल तुरंता। जिमि अगूह मैं रघुपति कर बाना यही भांति चलहु हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी चरण धरकर कूदे थे वह तुरंत ही पाताल को चला गया। फिर तो
जैसे राम जी का अमोद बाण जाता है उसी भांति से हनुमान जी चले। जल निधि रघुपति दूत विचारी, ते में नाक होई समहारी। तब समुद्र ने राम जी का दूत विचार कर कहा, हे मैनाक तुम इनके श्रम को हरण करो। हनुमान तिहि परस कर रामा, पुनि कीन प्रणाम सिया रामा। राम काजु कीन्हे बिन रामा, मोहि कहा वृष राम सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जिसु आप बखाना। उसके उत्तर में हनुमान जी भी उस पर हाथ फेर कर बारंबार प्रणाम करने लगे और बोले कि श्री रामचंद्र जी का कार्य किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहु बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहिन की माता, पटन आई कहु तेहि बाता। उधर जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो वे उनके बल बुद्धि की विशेषता जानने की इच्छा की और सुरसा नाम सर्पों की माता को भेजा, जिसने आकर ये बात कही। आज सुन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन कहा पवन कुमारा। राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कही सुदे प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। ये सुनकर हनुमान जी हंसकर बोले, अभी नहीं, जब मैं श्री राम जी का कार्य करके लौटूं और सीता जी की शुद्ध प्रभु को सुनाऊं जाऊं। तब तब बदन पैठऊ आई, सात कहऊ मोहि जान दिमाई। कब नहु जतन देह नहीं जाना, गृहसी न मोहि कयऊ हनुमाना। हे माता, तब तेरे मुख में आकर प्रवेश करूंगा, ये मैं सत्य कहता हूँ, मुझे जाने दे। परंतु वह किसी भी उपाय से जाने नहीं देती। तब हनुमान जी ने कहा, मुझे ग्रस क्यों नहीं लेती। जो जन भरी तेहि बदनु पासारा, कपि तनु कीन दुगुन विषतारा। सोरा जो जन मुकुत ही ठयहु, तुरत पवन सुत वृक्ष विभयहु। तब उसने एक योजन पर्यंत अपना मुख फैलाया तो हनुमान जी ने उससे दूना शरीर कर दिया। तब उसने 16 योजन मुख फैलाया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन हो गए। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आना कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा ने मुख बढ़ाया उससे दूना रूप हनुमान जी ने दिखा दिया। जब उसने 100 योजन का मुख किया तब हनुमान जी ने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पट्टी पुनि बहिरे आवा, मांगा विदाता ही शिरु नावा। मोहि सुर असन जेहि लगी पठावा, बुद्धि बल मर मुतोर में पावा। सुरसा के मुख में घुसकर फिर बाहर आए और विदा मांगी। तब सुरसा बोली कि देवताओं ने मुझे जिस लिए भेजा था सो तुम्हारी बुद्धि और बल पराक्रम भेद मैंने पा लिया। राम काज सबू करहु रामा, तुम बल बुद्धि ने धन सिया रामा। आशीष देहि गई सो रामा, हर्ष चलो हनुमान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी। महावीर बिन बहु हनुमाना, राम जासु जिसु आप बखाना। श्री राम जी